तो अब हम एक्सरसाइज हमारा एक्सरसाइज 7.4 था, उसको हम कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज 7.4 के हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 7.4 का हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर में क्या दिया, ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक ऐसा आपका फिगर बना हुआ है, ये दो लाइन इस टाइप का आपको ट्रेपेजियम टाइप बना हुआ है, इन्होंने फिगर बनाया उन्होंने ऐसा, ठीक है। ये उन्होंने ऐसा इस टाइप का ये फिगर बनाया और इसका उन्होंने नाम दिया है, इसका नाम दिया है, इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम दिया है बी, ओके, इसका नाम दिया है सी और इसका नाम दिया है, ये दिया है। तो इसमें आपको दिया है कि जो ए बी साइड है, जो ए बी साइड है वो स्मॉलेस्ट साइड है, जो ए बी है क्या गिवन क्या है, मैं गिवन लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन क्या है। तो गिवन में लिखा है कि जो ए बी है, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, ये क्या है, स्मॉलेस्ट साइड, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, मतलब जो भी आप फिगर है उसका स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, ए बी। और जो सी डी है, सी डी इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट ये लार्जेस्ट एंगल होता है, साइड के लिए हम लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट यूज करते हैं। तो ये हमारा ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी साइड है, और जो सी डी है वो सबसे बड़ी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, ओके। यहाँ को क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एबीसी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है कि जो एंगल ए है वो सी से बड़ा है, मतलब ये एंगल ए है वो सी से बड़ा है, और जो एंगल बी है, एंगल बी जो है वो एंगल डी से बड़ा है। तो उसके लिए दो स्टेप करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं प्रूफ क्या करना है मैं लिख रहा हूँ, जो मैं प्रूफ करना है वो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स को प्रूफ करना है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर है एंगल सी से, मतलब एंगल ए जो है वो सी से बड़ा है। और दूसरा जो हमें पार्ट प्रूफ करना है वो हमें करना है कि एंगल बी जो है, एंगल बी जो है वो बड़ा है एंगल डी से। तो इसमें कितने दो पार्ट है, तो दो पार्ट है, दो पार्ट को हमें दो तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला जो प्रूफ करना है उसके लिए, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो आप हेडिंग डालना ही कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में ये फिगर पहले बनाना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसी फिगर में कर रहा हूँ, बट आपको फिर से फिगर बनाना पड़ेगा। तो करना क्या है आपको, पहले हम ए और सी में बात कर रहे हैं, तो ए और सी को मिला देना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, टू ड्रॉ कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको जो ज्वाइन कराएगी, ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड सी, पॉइंट की जगह वर्टेक्स कर लेना, पॉइंट की जगह क्या करोगे आप, वर्टेक्स कर लो। ए और सी को मिलाते हुए ज्वाइन करने वाली एक लाइन आपको ड्रॉ करना, ठीक है। तो जैसे ए और सी को हम ज्वाइन करा लेंगे तो कुछ एंगल्स बनेंगे, तो उन एंगल्स के नाम देना है। इस एंगल का नाम आपको 1 देना है, ठीक है, इस एंगल का नाम आप 2 दे देना, इस एंगल का नाम आप 3 दे देना, और इस एंगल का नाम क्या दे देना, 4, ठीक है। तो ये आपके एंगल्स के नाम आ जाएंगे, कौन कौन से देंगे, एंगल 1, 2, 3 और 4, ये 4 एंगल्स आपके बन जाएंगे, ओके, 1, 2, 3, 4। अब देखो क्या है, अब लिखा है ए बी जो है स्मॉलेस्ट साइड है, तो हम लिखेंगे सिंस, क्या लिखा हमने, सिंस ए बी जो है, ए बी इज दी स्मॉलेस्ट साइड, ए बी जो है आपकी सबसे छोटी साइड, तो हम लिखते हैं ए बी इज दी स्मॉलेस्ट साइड, ओके। अब जब ए बी हमारी छोटी साइड है, तो ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, जो ए बी साइड है वो सबसे छोटी है, तो जब साइड छोटी है तो जो साइड के सामने अपोजिट जो एंगल होगा वो भी छोटा होगा। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, इसके अपोजिट एंगल है 2, कौन सा एंगल है 2, तो एंगल 2 जो है, एंगल 2 जो है एंगल 1 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये तो एंगल 90 डिग्री है, इससे तो मतलब नहीं है हमको, हमको दो एंगल है ट्राइंगल एबीसी के अंदर 1 और 2, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है 2, तो एंगल 2 जो है वो छोटा होगा, छोटा होगा किससे, एंगल 1 से, एंगल 2 जो है एंगल 1 से क्या होगा, छोटा होगा। रीजन क्या है, तो रीजन लिख देना अपना एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो स्मॉल होता है,
इज स्मॉल। ठीक है, तो एंगल 2 जो है एंगल 1 से क्या है, छोटा है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने। अब ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, ट्राइंगल एडीसी। तो लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, एडीसी ट्राइंगल है। अब देखो एडीसी में आपको पता है जो डीसी साइड है, या सीडी ले लो या डीसी ले लो, वो लॉन्गेस्ट साइड है। तो लिख देंगे कि सिंस जो हमारा डीसी है इज दी लॉन्गेस्ट साइड। क्या है, डीसी हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। अब लॉन्गेस्ट साइड है तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो सीडी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ट्राइंगल एडीसी में सीडी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 3। तो लिख देंगे कि एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4। एंगल 3 जो है एंगल 4 से बड़ा है। इट मींस एंगल 4 जो है वो छोटा है एंगल 3 से। एंगल 4 जो है वो एंगल 3 से क्या है, छोटा है। दोनों को हम ऐड कर दें, इसका इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 वो क्या कर देंगे, ऐड कर। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो एंगल 2 एंगल 4 से ऐड हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 लेस देन का साइन एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब 2 और 4 कौन सा एंगल बनाएंगे, 2 और 4 ये दोनों एंगल अगर मिल जाएंगे तो ये एंगल कौन सा बनेगा, सी। तो एंगल आ जाएगा हमारे पास सी। तो एंगल सी और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, ए। तो एंगल सी जो है वो छोटा हो गया आपका एंगल ए से। एंगल सी आपका क्या हो गया, छोटा हो गया एंगल ए से। इट मींस एंगल ए जो है आपका, इट मींस क्या होगा, एंगल ए जो है आपका वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एंगल सी से। तो ये हमारा हो गया पहला कंस्ट्रक्ट, ये हमने पहला प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हमारा पहला प्रूफ हो गया कि एंगल ए जो है ग्रेटर आ गया सी से। अब हम करते हैं एंगल बी ग्रेटर है एंगल डी से, तो उसके लिए करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था वैसे ही हमको फिर से वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, अब जो एंगल है वो एंगल बी और डी के हैं। क्या है, बी और डी एंगल है। सेकंड वाले में एंगल बी और एंगल डी के बीच में रिलेशन है, तो एंगल बी और एंगल डी के बीच में हम ड्रॉ करेंगे लाइन। तो इसको दूसरा आप कंस्ट्रक्शन करना, मैं इसमें कर रहा हूँ बट आप दूसरा करना। क्या करोगे आप, बी और डी इन दोनों का करोगे मिला दो, बी को डी से मिला दो। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो बी और डी को मीट करती है। तो ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ज्वाइनिंग वर्टेक्स बी एंड डी। ठीक है, बी और डी को मिला, बी और डी को मिला। अब एंगल के नाम दे देंगे। अब हम क्या देंगे इसमें, एंगल के नाम दे देंगे। तो इसका एंगल का नाम दे दिया हमने 4। ओके, सॉरी 4 तो हो चुके थे, 1 2 3 4 5 आएगा। इस एंगल का नाम 5, इस एंगल का नाम 6 दे दिया हमने। ठीक है, इस एंगल का नाम 7 और इस एंगल का नाम 8। देखो 4 एंगल तो मैं पिछले वाले कंस्ट्रक्शन में हो गए थे। अब 5 6 7 8 वही सेम। अब वो एक ट्राइंगल ले लेंगे। तो 2 ट्राइंगल है, ए बी डी ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है बी डी सी। तो पहले ए बी डी लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल लेंगे। अब ए बी डी में जो ए बी साइड है, ए बी क्या है, स्मॉलेस्ट, तो ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। आपने पता है, आपको दिया है क्वेश्चन में कि ए बी है वो स्मॉलेस्ट साइड है, लिखा भी है ए बी स्मॉलेस्ट साइड। तो ए बी के सामने वाला एंगल, अभी ए बी है, अब ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा बनेगा, देखो इसके सामने ये बनेगा, इसके सामने ये वाली साइड बनेगी, तो ए भी बनेगा एंगल 8 के सामने। तो एंगल 8 जो है वो छोटा है किससे, एंगल 5 से। एंगल 8 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, छोटा आ जाएगा एंगल 5 से। रीजन वही है कि स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ओके, ये हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया था इसको, स्लिप 3। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी। बी डी में जो डीसी साइड है वो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो लिख देंगे कि डीसी इज
लॉन्गेस्ट साइड। हमने लिख दिया BC जो यहाँ पर क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। जब DC लॉन्गेस्ट साइड है तो इसके सामने जो एंगल है, कौन सा एंगल बनेगा DC सामने, एंगल 6। तो एंगल 6 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो लिख दिया हमने कि एंगल 6 ग्रेटर है एंगल 7 से। अब हमको रिलेशन किसमें था, लेस देन में। तो एंगल 7 जो है, दिस इंप्लाइज एंगल 7 जो होगा, एंगल 7 जो होगा वो लेस होगा एंगल 6 से। क्वेश्चन नंबर, ओके। अब 1 और 3 और 4 को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल नंबर 8 प्लस एंगल नंबर 7। 8 और 7 ऐड हो गया, यहाँ पे 5 और 6 ऐड हो गया, लेस देन का साइन, एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6। अब देखो एंगल नंबर 8 और एंगल नंबर 7 ये क्या बनाएगा, D। तो यहाँ आ गया एंगल नंबर D। यहाँ पे लेस देन का साइन, इसलिए लेस देन का साइन। 5 और 6 मिलकर क्या बनाएगा, B। तो एंगल B। तो आ गया अपना कि एंगल D जो है वो छोटा है एंगल B से। दैट मीन्स एंगल B जो है वो एंगल D से क्या है, बड़ा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, फिगर दिया है आपको, फिगर 7.5 पर ये आपको फिगर दिया तो ट्राइंगल दिया है। ये आपको ऐसा ट्राइंगल दिया है, इसका नाम P दिया है पहले ऊपर, इसका नाम Q दिया है यहाँ पे, नाम दिया है R। अब इसमें लिखा है ये PS है, PS जो है आपका एक एंगल बाइसेक्टर है। PS क्या है आपका, एक एंगल बाइसेक्टर। मतलब QPR को ये जो एंगल आएगा वो इस एंगल क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, ये दिया है। अब शो क्या करना है, पहले तो लिख सकते गिवन क्या दिया। तो गिवन में क्या लिया है, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये ऐसे, कौन सा एंगल, एंगल QPS, एंगल QPS ये वाला एंगल इक्वल है एंगल RPS, एंगल RPS के इक्वल है। ठीक है, ये दिया। प्रूफ क्या करना है तो हम बोले देते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है कि एंगल PSR मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल PSR, ये वाला एंगल जो है वो ग्रेटर है, मतलब बड़ा है एंगल PSQ से, एंगल PSQ से। इस एंगल से, ये वाला एंगल इस एंगल से क्या है, बड़ा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तब इसके लिए हमें क्या करना है, अपन को ये यूज करना है। ठीक है, और कुछ गिवन है क्या, हाँ और भी गिवन है। जो गिवन है यहाँ पे लिखो, क्या गिवन है, PR जो है, PR ये वाली साइड जो है वो ग्रेटर है PQ से, वो ग्रेटर है PQ। ठीक है, ये गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन है वो स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है कि PR जो है वो ग्रेटर है PQ से। रीजन क्या है, गिवन, तो हमने लिख दिया, रीजन लिख दिया हमने कि PR जो है PQ से क्या है, ग्रेटर है, तो हमने लिख दिया। अब देखो PR साइड जो है बड़ी है, PR साइड से अगर बड़ी है तो उसके सामने वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल बन रहा है, PQR। तो एंगल PQR जो होगा, एंगल PQR जो होगा वो बड़ा होगा किससे, PQ सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला PRQ। तो एंगल PRQ, ये जो एंगल है PRQ PQR से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारा आ गया। ठीक है, एक हमने स्टेप कर दिया। अब दूसरा क्या करेंगे हम, साइड में यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो अब दूसरा क्या है, ये जो हमने देखा था, क्या लिखा था हमने, ये वाला कि एंगल QPS जो है इक्वल है एंगल RPS को, एंगल RPS क्यों है, क्योंकि PS जो है एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये आ जाएगा। तो ये दो हमारे एंगल निकल आए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं सिंपली। एक क्वेश्चन नंबर डाला इसको और इसको डाले क्वेश्चन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 + 2 कर दिया हमने सिंपली। ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर दिया। तो ये 1 और 2 को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या क्या आएगा आपने, देखो PQR, एंगल PQR प्लस एंगल QPS, ये वाला एंगल QPS इक्वल हो जाएगा ना, नहीं इक्वल नहीं आएगा, सॉरी कौन सा आएगा, ये कौन सा, ग्रेटर का। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन
ग्रेटर है, कौन सा है एंगल पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू प्लस ये कौन सा एंगल है आर पी एस, एंगल आर पी एस, ये आ जाएगा। ओके अब हम ट्राइंगल, हम क्या लेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे। तो देखो पहले पी क्यू आर, पी क्यू आर कहाँ रहा है, पी क्यू आर, आर मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल आ रहा है, और कौन सा एंगल आ रहा है क्यू पी एस, कहाँ गया क्यू पी एस, ये एंगल आ रहा है। तो देखो ये कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, पी क्यू एस ट्राइंगल में आ रहा है, तो ले लो इन ट्राइंगल पी क्यू एस। हमने पी क्यू एस ट्राइंगल लिया, हमने कैसे सोचा ये देखते, ये क्यू और पी इस ट्राइंगल में आ रहे थे, इसलिए हमने पी क्यू एस ट्राइंगल लिया। अब देखो पी क्यू एस ट्राइंगल में ये दो एंगल जो है इनका सम क्या होता है, दो एंगल, दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो पी क्यू एस ट्राइंगल के लिए जो एंगल पी एस आर है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो लिख देंगे हम एंगल पी एस आर, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है वो दो इंटीरियर एंगल के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। तो ये लिख देंगे कौन कौन से एंगल पी क्यू आर प्लस ये जो एंगल है कौन सा है क्यू पी एस, रीजन क्या लिख देंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या क्या दिया है, दूसरे में कौन कौन सा एंगल दिया, पी आर क्यू, पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, ओके। और दूसरा एंगल कौन सा है, आर पी एस, आर पी एस मतलब ये वाला ट्राइंगल आ रहा है, तो कौन सा ट्राइंगल आएगा, पी आर एस। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी आर एस, पी आर एस में ये दो ट्राइंगल एंगल आ रहे थे, इन दोनों एंगल का सम जो होगा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा आएगा, ये वाला एंगल, कौन सा, पी एस क्यू। तो लिख देंगे हम एंगल पी एस क्यू इक्वल होगा इन दोनों एंगल के सम के, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी एस। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, सॉरी दे दिया है इसको 3 इसको 4। ठीक है, अब देखो ये आपके एंगल पी एस आर के इक्वल है, तो यहाँ लिख दो एंगल पी एस आर, दिस एम्प्लाइज एंगल पी एस आर, तो ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। ये वाला जो यहाँ पे लिखा था उसकी इक्वल कितना है, पी एस क्यू, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल पी एस। तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया कि एंगल पी एस आर जो है वो ग्रेटर है एंगल पी एस क्यू के, और हमें प्रूफ क्या करना था, यही करना था। देखो एंगल पी एस आर ग्रेटर है एंगल पी एस क्यू के, और ये हमारा आंसर आ गया कि एंगल पी एस आर जो है आपका एंगल पी एस क्यू से क्या है, ग्रेटर। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको और आज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कोई फिगर नहीं है, एक स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है आपका इसमें, स्टेटमेंट लिखा है कि शो करो कि ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, एक पॉइंट, एक लाइन लेने आया है और उस पर एक पॉइंट नहीं लेना है, कहीं और कहीं लेना है, और उससे हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो इसको काटते हैं, देखो उन्होंने बोला एक लाइन ले लो, तो हमने एक लाइन ले ली, लाइन सेगमेंट ले लिया हमने, ओके। क्या ले लिया हमने, एक लाइन सेगमेंट ले लिया है। तो लिख देना आप ऐसे, क्या, टेक या ड्रॉ, ड्रॉ लिखो, ठीक है, टीक मत लिखना, क्या लिखना, ड्रॉ सेगमेंट या अ लाइन लिख दो, अ लाइन है, एक लाइन आपने ड्रॉ करी, एक लाइन है। हाँ आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना, लेकिन वो पॉइंट क्वेश्चन में बोला है इस लाइन पर नहीं होना, तो हमने सबको ध्यान एक पॉइंट लिया हमने, क्या, तो देखो टेक एनी पॉइंट पी, टेक एनी पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर तो ऐसा होगा सीधा, ये बात। चलो हमें मान लेते हैं पी एम, तो क्या करा कि ड्रॉ आप ड्रॉ पी एम, पी एम परपेंडिकुलर ऑन लाइन एम, ये जो साइन होता है परपेंडिकुलर का साइन होता है, पी एम, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम, पी एम, ठीक है, इस पर लाइन एल पर, और इस पॉइंट को हमने कहीं भी यहां मिला, सब कुछ यहां मिला, तो ये आगे ठीक है। तो आपका एक ट्राइंगल बन गया, क्या बन गया, एक पर ट्राइंगल बन गया पी एम एन, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। तो आप लिख लो इन ट्राइंगल पी एम, इन ट्राइंगल पी एम एन,
देखो ड्रॉ कर लिया हमने परपेंडिकुलर, उसके बाद आप क्या कर दोगे, आप ऐसे कर दोगे ज्वाइन पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया टू पॉइंट, किस पॉइंट से ज्वाइन करा है हमने, एन पॉइंट से ज्वाइन करा है, पॉइंट पी को पॉइंट एन से क्या कर दिया, ज्वाइन। अब ट्राइंगल ले लिया पी एन। देखो ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो देखो एंगल एम पर कितना बन रहा है, 180 डिग्री, तो उसको हम वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, तो एंगल पी और एंगल एन इक्वल टू हो जाएगा 90। क्यों, क्योंकि एंगल एम 90 डिग्री होता है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं, एंगल एम इक्वल टू कितना है, 90। अब देखो सिर्फ एंगल एम जो है 90 डिग्री है और एंगल पी और एंगल एन दोनों एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री है। तो दिस एम्प्लाइज जो एंगल एन है, जो एंगल एन है वो क्या होगा आपका, इज एक्यूट एंगल, मतलब एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल हुआ कि नहीं हुआ, एंगल एन जो हुआ एक्यूट एंगल हुआ। तो एंगल एक्यूट एंगल क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल होता है, तो उसके सामने वाली जो साइड है कौन सी है, परपेंडिकुलर। पीएम जो परपेंडिकुलर था, तो दिस एम्प्लाइज पीएम एंगल एन ये है, उसके सामने वाली साइड कौन सी है, पीएम, तो साइड पीएम इज दी शॉर्टेस्ट। ये प्रूफ शॉर्टेस्ट साइड उन्होंने बोला है। ये प्रूफ करने के लिए जो परपेंडिकुलर होता है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट साइड होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।